नमस्कार, न्यूज 44 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर। एनसीपी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार को हाल ही में मुंबई स्थित आवास पर बार बार फोन करके जान से मारने की धमकी मिली थी, जिसके बाद धमकी देने के आरोप में बिहार से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। जिसके बाद शरद पवार को धमकी क्यों दी गई, इस बात का खुलासा हुआ जो चौंकाने वाला था। जी हां, पुलिस ने जब आरोपी से पूछताछ की तो उसने बताया कि आरोपी शरद पवार से भड़का हुआ था क्योंकि उसकी पत्नी एनसीपी वर्कर के साथ भाग गई थी और एनसीपी प्रमुख ने कोई भी एक्शन नहीं लिया था, जिस वजह से उसने शरद पवार को जान से मारने की धमकी दी। बता दें कि 45 वर्षीय नारायण सोनी को मंगलवार को पटना से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार को कथित रूप से जान से मारने की धमकी देने के आरोप में मंगलवार देर रात बिहार से नारायण सोनी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी नारायण सोनी को बुधवार को मुंबई लाया गया और उसे कोर्ट के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे 2 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। दरअसल आरोपी नारायण सोनी कथित तौर पर पिछले 3-4 महीने से शरद पवार के सिल्वर ऑक नामक आवास पर फोन कर रहा था। पुलिस अधिकारी ने कहा कि आरोपी असभ्य भाषा का इस्तेमाल करता था और कुछ मौकों पर उसने ड्यूटी पर मौजूद कांस्टेबल को मुंबई आके देसी कट्टे से उड़ा दूंगा भी कहा था। तो पुलिस ने भी उसके मोबाइल नंबर से उसकी पहचान की और उसे चेतावनी दी थी, मगर इसके बावजूद आरोपी फोन करता रहा। इसलिए भारतीय दंड संहिता की धारा 294 और 506 के 2 संहिता संबंधित धाराओं के तहत सोमवार को प्राथमिकी दर्ज की गई। आरोपी नारायण सोनी ने कथित तौर पर पुलिस को बताया कि उसने फोन पर धमकी इसलिए दी क्योंकि पुणे से बिहार आने से पहले वो अपनी पत्नी के साथ 10 साल तक रहा था। पुलिस ने कोर्ट में बुधवार को बताया कि आरोपी नारायण सोनी पुणे में अपनी पत्नी के साथ रहता था, मगर उसकी पत्नी घर छोड़कर चली गई और दूसरे शख्स से शादी कर ली। पुलिस ने आगे कहा कि आरोपी की पत्नी ने जिससे शादी की वो एनसीपी कार्यकर्ता था। जब एनसीपी चीफ शरद पवार ने इस मामले में हस्तक्षेप नहीं किया और एनसीपी कार्यकर्ता पर कोई भी एक्शन नहीं लिया तो इससे आरोपी गुस्से से भर गया और उसने फोन करके पवार को धमकी देने की ठान ली। तो यही वजह थी जिस वजह से शरद पवार को लगातार धमकी भरे फोन आ रहे थे। तो अभी के लिए केवल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 44।